लगभग बीड़ का भाई ने गाया ही 2-2.5 हजार गाया। मैं आ खेता ने जम के खाया करती जितो चरनो अभी तो आठी चरिया करती मतलब खाने पीने अंदर बाकी आंग की तो खास दूध कोनी है क्योंकि इसी कोई गा कोनी जब 20 लीटर दूध देवेगी गांव को छोड़ के जाओगे। हाँ कोई धारा उठल की दे कोनी लात मार लागी बागा छोड़ के तो मानो ये 15 गांव ये है जो इस गौशाला के नीचे आते हैं बाकी ये भीड़ है इसमें कुछ तो आता है दान का कुछ मतलब समझे तो 100 में से अब बचा है 20%। तो वो चट्टा उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता नीरे के ऊपर क्योंकि उसका मतलब एक गुच्छा बन जाता है जो पशु के अंदर जाता है तो वापिस उठा नहीं पाते आप उगाली के लिए तो उसके अंदर अपच हो जाएगी बंद हो जाएगा। तो गांव वाले बंदे गाय लेके आते हैं उनको ये हो जाता है कि हम अगर इसके अंदर गाय छोड़ के आएंगे तो अपने को 1100 रुपये रसीद के पैसे देने पड़ेंगे तो सीधे डायरेक्ट आते हैं भीड़ के अंदर वहीं छोड़ जाते हैं। भीड़ के अंदर है कुत्ते जानवर बहुत ज्यादा। इस समय हम तारानगर विधानसभा क्षेत्र गांव और जिला चूरू जहां पर सिद्धमुख तहसील के अंडर ये 15 गांव गौशाला समिति बनी हुई है यहाँ पर और यहाँ पर गौओं की भरपूर सेवा की जाती है और आर बार गांवों के लिए भी ये गौशाला एक मिसाल बनी हुई है उनके लिए कि गौओं की सेवा किस प्रकार से की जाती है। आइए हमारे साथ गौशाला से जुड़े यहाँ का स्टाफ और जानते हैं उनसे कि किस प्रकार की यहाँ पर व्यवस्था और किस प्रकार की व्यवस्था करते हैं। राम राम जी। राम राम जी। सारा पहले थारो नाम बताओ। युवराज सिंह। युवराज जी। युवराज सिंह जी यह गौशाला सारा पहले तो इनकी स्थापना बता दो कद 19 फरवरी 2022। 19 फरवरी 2022। 15 गांव की गौशाला बताई जा रही है। स्टार्ट में गौशाला चालू करी जब कोई स्पेशल नाम कौन मिलियो। अच्छा। तो आस पास है एक दो गांव जुड़ता गया यहाँ भीड़ के बाहर करे 15 गांव हिस्सा है जका की गाय भीड़ में छोड़ी जावे मतलब गाय दूध ना देवे या फिर मतलब कोई भी मतलब पहली बोलिया करता कि खराब होगी तो भीड़ में छोड़ जी हाँ भीड़ के बाहर कर पूरा 15 गांव आवे जका भीड़ को फायदो लेवे जी कोई चीज में हो ची लकड़ी में ले कोई भी आज मतलब जी जिस साल मतलब 2022 में इन भीड़ ने लोग बाया करता लगभग कोई चीना बिजा करतो कोई की करया करतो फिर धीरे धीरे ब्रिगेडियर साहब दिल्की का मैंने वन विभाग के अंदर मतलब इनकी जमीन ने पक्की करवाई बिंग बाद में एक गाया आठ है लगभग भीड़ का भाई ने गाया ही 2-2.5 हजार गाया मैं आ खेता ने जम के खाया करती जितो चरनो अभी तो आठी चरिया करती। गौशाला बनाने का मुख्य 2 काम हुए चलो गाया ने एक जगह एक आसरो मिले और सागे लोगों की खेती भी बचे दर दर जगह जगह गाया लठे मारने खाती फिर मैं खातिर अपने संचालक साहब है दिलीप जी वहां कुछ सहयोगी भी रहे है वहां ना मतलब आ गांव में तो जानू को नहीं पर सहयोगी जो भी रहे पर वहां मतलब हिम्मत देने खातिर कुछ बंदा भी सागे भी है वहां गौशाला की शुरुआत करी धीरे धीरे हाँ कठिनाइयां बहुत आई क्योंकि शुरू के मैंने इतने बड़े सिस्टम ने चालू करना और सारी चीज बनानी थोड़ा सा मुश्किल है। गाँव का सहयोग भी बहुत ज्यादा करियो पर एक आगो लेके चलना भी बहुत दौर काम हुआ एक इंसान चलना पीछे कोई नहीं चलेगा नहीं जब तक मतलब वो आगे बढ़ कौन सके मैंने दोनों आता हूँ पर हिम्मत चाहिए कि नीचे आगे बढ़ सके। गौशाला बनाने के लिए थे भाई शुरुआत के में यहाँ लागत भी बहुत ज्यादा आई तो बैन थे के तरीकों मेंटेन करी शुरू में लागत आई आदमी घूमिया फिर मतलब सोचो कभी अपनी खेती बच जाएगी तो शुरू के अंदर जो चंदो है गाँव में जो सहयोग राशि है वह भी ठीक आई बिंग कारण एक वो चारों गोदाम बनाए गए बिंग बाद में 4 साइड बनाया गया जिसका अंदर गाय ने अलग अलग मतलब थोड़ी करके अलग अलग रखी जा सकेंगे वो एक साथ सारी गाय रखा तो मतलब थोड़ी सी दिक्कत हो फिर 18 बीघा जमीन खरीदी गई कोई कांजन को बंदो बैंक बिरमिया बंदे खरीदी फिर भी बंदे कनु सारा चंदो इकट्ठो करके आज जमीन गौशाला के लिए खरीदी पूरी 18 बीघा जमीन के बाहर करा 4 दीवारी देड़ी फिर अंदर प्रत्येक पशु के लिए अलग अलग बाड़ा बनाया है वो अठे एसडीएम साहब मतलब तो सजेस्ट करके गया कि आप हर जू बनाना मतलब चिड़ियाघर मतलब हर गौशाला जो बढ़ती जाए मतलब जनसंख्या बढ़ती जाए तो मतलब थोड़ा आकर्षक बनाओ दुनिया आवे देखे घूमे फिरे। देखिए यहाँ पे दर्शकों को हम यहाँ पे गौशाला का पूरा जो दृश्य है वो दिखाना चाहेंगे यहाँ पे किस प्रकार की यहाँ पे व्यवस्था वगैरह की गई है। इसका नाम जर्नी साइड इसलिए रखा है कि ये गाय वो है जो ब्याने वाली है ब्याह चुकी है जिनका दूध निकाला जाता है। देखिए हम जो ब्याई हुई गौ माता है हम उनको आपको दिखाने का प्रयास करेंगे यहाँ पे पूरी गौओं को दिखाया जाए यहाँ पे मतलब ये गाय वो तो नहीं मतलब जिनके 20-20 25-25 लीटर दूध हो पर
हाँ, इनका काम अपने मतलब गौशाला के अंदर खान पान में दूध वगैरह में चल जाता है। मतलब इनको और जो अलग अलग साइड बना रखे हैं उनसे अलग अलग छांट छांट के यहाँ रखा है। कोई भी आने वाली है, कोई भी आ चुकी है। तो आने आप बात कर लें जिया ब्याईडी गऊ आई बन मतलब चराने की खाने की केस खुराक वगैरह दो जी हाँ, फिलहाल तो नीरो है। साबुन है, सुबह शाम तो चूरी रख रखी अंदर, सुबह शाम चूरी डाली जाए, मतलब कि थोड़ी हिम्मत रहे खाने पीने अंदर। बाकी यहाँ की तो खास दूध को नहीं है, क्योंकि इसी कोई गाह को नहीं जो 20 लीटर दूध देगी गांव को छोड़ के जाओगे। हाँ, कोई धारा उठल की दे कोनी लात मार लागी बा गाड़ छोड़ के तो सुबह शाम वो तो नीरो है। यूं पहली तूड़ी मतलब हर 3-4 महीनों में कोशिश करा खानो दें। तो मतलब आने खड़ वगैरह भी दोगे? जी, साबू मार्कन अनुदान राशि है। जी, साबू मारो सहयोग है। अब फिलहाल मार्कन अब क्या है कि गांव में लोग मूंग निकाले। अच्छा। तो मूंग निकाले बाद में दाल दाने मिली है। अच्छा। तो दाल भाई घरा काम में ले कौन सके, मूंग लोग बेच दिया, दाल मार्कन बेच दी, तो फिर दाल ने काम में बेच के ली के दाल ने दी चूरी आ रहा है। अच्छा। तो बदले की चूरी का कट्टा दे दिया। अच्छा। वे अन्य और हमारा पशुआन। अच्छा। बंद काम है। चलो दिखा रहे हैं हम दर्शकों को ये जो अभी अभी ब्याई हुई गाय है जो दूध देती हैं, ये गाय हम दिखा रहे हैं। अब हम आपको दर्शकों को दिखाएंगे जो बीमार गाय है उनको उनकी सेवा किस प्रकार से यहाँ पे की जाती है वो भी दिखाने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। हमें कहीं पे कॉल आ जाती है इनको कि यहाँ पे कोई गाय बीमार पड़ी है या किसी का पैर टूट गया है, उनकी भी सेवा ये करते हैं। तो उनके लिए क्या प्रावधान है? ये है इमरजेंसी वार्ड। अच्छा अच्छा। इस इमरजेंसी वार्ड के अंदर वो पशु रखे जाते हैं। जैसे ये अलग अलग वार्ड बने हुए हैं, इनमें कोई कमजोर हो गया तो उसको वहां से निकाल के यहाँ रखते हैं। उसको अलग से कोई चूरी है, कोई खड़ है, जो भी हमारे पास उपलब्ध होता है, चाटा दलिया, वो अलग से देके इनकी थोड़ी बहुत सेवा जो हमसे बन पाती है वो हम करते हैं। बाहर से जहां तक हमारी पहुंच होती है, मानो ये 15 गांव ये है जो इस गौशाला के नीचे आते हैं, बाकी ये भीड़ है। अच्छा। इस भीड़ में मतलब जो ये भेड़ बकरी वगैरह चराने वाले जाते हैं, वो अगर फोन करके कॉल करके बताते हैं कि यहाँ पे कोई बच्चियां पड़ी है, उसको कुत्ते ने काट रखा है या किसी ने मार दी, एक्सीडेंट हो गया, जो भी है सूचना देते हैं, तो हम वहां से उनको लेके आते हैं और यहाँ इनका अपना यथासंभव जो हो सकता है वो इलाज करते हैं उनका। जहां तक हमारे पास जो सुविधा हमें दी है, मतलब यहाँ पे मतलब गांव वालों ने पैसे देके, अभी तक हमारे पास गवर्नमेंट के द्वारा एक अनुदान राशि आई है। गवर्नमेंट के द्वारा 40 लाख समथिंग राशि आई है। उसके बाद में गवर्नमेंट का 1 रुपया अभी तक कुछ भी नहीं आया है। मतलब जिस समय गौशाला को जरूरत होती है पैसे की, चारे की खरीदने के लिए जरूरत होती है, अब चारा जाएगा 1000 रुपए क्विंटल। 1000 रुपए क्विंटल चारा चला जाएगा, क्योंकि चारे की किल्लत इतनी हो चुकी है। और हमें मिलेंगे 500 के रेट। अच्छा। चारा बाउचर भरने होते हैं अनुदान के अंदर, जो अनुदान राशि मिलती है हमको, तो उसके अंदर प्रत्येक चारे का अलग अलग बाउचर, उसकी पर्ची रसीद पर्ची के साथ देना पड़ता है, तो उसके अंदर हमको मिलेंगे मात्र 500 रुपए रेट। यहाँ पे इनके खाने की जो आपने स्टॉक कर रखा है वो भी हमें दिखा सकते हैं। ये जो गौओं के लिए इनको डालते हैं चारा, यहाँ पे इन्होंने स्टॉक कर रखा है। और ये किस प्रकार से आता है, जैसे कोई आप मोल खरीदते हो या फिर मतलब किसी या दान पुण्य के आधार पर लोग दे जाते हैं? ये सब हर चारे की बात बताऊं तो हर 3-4 महीने से मतलब गौ माता का चारा बदलना जरूरी होता है। जैसे पहले पराली थी, उसके बाद में ये तूड़ी मंगवाई, तूड़ी के बाद में ये नीरा है, मूंग का नीरा। इसमें कुछ तो आता है दान का, कुछ मतलब समझे तो 100 में से अब बचा है 20%। क्योंकि पहले इस साल से पिछली साल आया था, थोड़ा ज्यादा आया था दान का। अब क्या है कि 400 रुपए क्विंटल, मतलब 300 रुपए तो खेत वाले को मिलेंगे और 100 रुपए किराया हो गया भरने वाले का। मतलब भर के लाएगा, यहाँ पे खाली करेगा, उसकी खुद की गाड़ी है, तो 400 के हिसाब से ये मूंग का नीरम। देखिए ये उनके खाने के लिए जो ये चारा वगैरह है, अब यहाँ पे जो उनको ब्याई हुई गौओं को डालते हैं वो भी दिखा दीजिए हमें। ये है अनाज गांव से आया हुआ। अच्छा, ये अनाज है जो पशुओं को डालते हैं। ये अनाज यहाँ से जाता है सीधा चक्की के अंदर, चक्की के बाद में बनता है दलिया। अभी जो मैंने आपको दिखाया कि चारा गोदाम के अंदर है मूंग का नीरा, नीरे के ऊपर है, जैसे ये अपन बनाते हैं घर पे चाटा बनाते हैं अनाज का, सारे अनाज उसके अंदर पीस के मिलाए जाते हैं, तो वो चाटा उसके ऊपर नहीं डाला जा सकता नीरे के ऊपर, क्योंकि उसका मतलब एक गुच्छा बन जाता है जो पशु के अंदर जाता है तो वापिस उठा नहीं पाता है आप उगाली के लिए, तो उसके अंदर अपच हो जाएगी, बंद हो जाएगा। तो उस वजह से उसको यहाँ से ले जाया जाता है चक्की के अंदर, उसका दलिया बनाया जाता है मूंग के ऊपर सीधा, मतलब ऐसे डालकर, और उसको मूंग के अंदर दलिया को मिला दिया जाते हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो ये पशुओं को खाने के लिए अनाज है वो दिखा रहा था अभी।
और भी हम बातचीत करेंगे। जैसे ये ब्याई हुई गौएं हैं, इनका आप सेल भी करते हो? सेल गांव के जो इंसान है उनके हम्म अनुसार, जैसे मतलब कोई अच्छी गाय है, कोई लेना चाहता है तो वो हम्म ले सकते हैं। हम्म बाकी इतनी मतलब वो नहीं है कि मतलब इनकी रेगुलर बिक्री चालू रहती है जो भी। हम्म पर मतलब मान लो कोई बच्चियां लेनी चाहता है, कोई मतलब बैल बनाने के लिए बलद हम्म। लेना चाहता है, तो वो गवर्नमेंट के रूल के अनुसार जितना हम दान कर सकते हैं या फिर ले कोई खरीदना चाहता है उस हिसाब से दे सकते ब्याई हैं हुई उसकी गाय है, जो उसकी कीमत लमसम के आधार पर तय की जाती कीमत। वो देखो अभी तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमारे प्रधान अध्यक्ष जो भी है है। वो डिसाइड करते हैं। हम्म। मतलब वो उस आधार पे डिसाइड होती है कि जैसे लेने वाला है और देने वाला है दोनों के। उनके असमंजस में जो भी मतलब जो पैसे होते हैं, मतलब एक रेट फिक्स हो जाता है कि हम्म आप इतने दे सकते हो और हम इतने ले सकते हैं, तो उस हम्म हिसाब से वही फिक्स है। मतलब अनुदान एक सही रूटीन से स्टार्ट रहा हम्म तो ये गाय भी एक मात्र एक फिक्स रसीद होगी, मान लो 2100, 5100 या 1100, हम्म उस रसीद वो कटवाओ और अपनी गाय ले जाओ। और गाय का प्रवेश है, हम्म जैसे प्रत्येक गौशाला, हर गौशाला का एक अलग जो ग्रामीण नियम होता है, हम्म। मतलब अपनी हाँ, समिति का नियम। समिति का एक नियम होता है, बिल्कुल। एक गवर्नमेंट के नियम होते हैं, एक समिति का नियम होता है। हम्म समिति का नियम तो उसे मतलब एक अच्छे तरीके से चलाने के लिए बनाए जाते हैं, और गवर्नमेंट का नियम होता है कि वो उसको अनुदान देने के लिए नियम बनाए गए हैं। तो उसके अंदर एक अलग से नियम होता है कि बाहर से जो पशु आएंगे तो उनकी एंट्री के बाद में एक तो 1100 रुपए की रसीद लगेगी उनकी। तो हमने पहले स्टार्ट में 1100 रुपए की रसीद स्टार्ट की थी, तो उससे फायदा तो कुछ ज्यादा नहीं है, नुकसान काफी ज्यादा है। कि लोग यहाँ पे पास में आपने देखा है 5000 रुपया का भीड़ पड़ता है, जिसे राजगढ़ भीड़ बोलते हैं। तो गांव वाले बंदे गाय लेके आते हैं, उनको ये हो जाता है कि हम अगर इसके अंदर गाय छोड़ के आएंगे तो अपने को 1100 रुपये रसीद के पैसे देने पड़ेंगे, तो सीधे डायरेक्ट आते हैं भीड़ के अंदर, वहीं छोड़ जाते हैं। भीड़ के अंदर है कुत्ते जानवर बहुत ज्यादा, मतलब वो अब रोटी खाने वाले कुत्ते नहीं रहे, मांसाहारी हो गए हैं, तो वो उनको खा जाते हैं। फिर वहां से कोई आने वाला जाने वाला गाड़ी लेके जाने वाला वो हमारे पास कॉल करता है कि अभी यहाँ पे कुत्ता खा गया, आप लेके जाओ। तो उस समस्या को देखते हुए हमने वो 1100 रुपए की रसीद भी बंद कर दी। मुफ्त, कोई आपका 1 रुपया नहीं लगेगा, आप आराम से आके अपनी गाय यहाँ छोड़ के जा सकते छोटी। देखिए यहाँ पे कितनी बढ़िया सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि गौ क्या कई गांव के अंदर समितियों के अंदर भी ऐसा रूल बना रखा है कि यदि आप गौशाला में छोड़ के जाओगे तो आपका पैसा लगे। यहाँ पर निःशुल्क अपनी गाय की सेवा भी ये करते हैं और छोड़ के भी जाते हैं लोग। मैं सिद्धमुख तहसील इलाका जो हमारे तारनी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये गौशाला है, कांजन बिरमी खालसा और हैं। कांजनपुर में खालसा। कांजन बिरमी खालसा, इसके अंतर्गत 15 गांव आते हैं यहाँ से जुड़ा। और तमाम और सच राजस्थान चैनल देखने वाले तमाम दर्शकों को कहता हूँ कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि आप भी गौ भक्त बने और गौओं की सेवा करते रहें। राम राम, जय गौ माता की। जय गोपाला।